जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित पटेल है और हाल ही में मेरा चयन मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। मेरे कमेंट्स में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें 1 महीने ही मैक्सिमम बचे हुए हैं। तो इंग्लिश को कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे कम कंटेंट पढ़ के अच्छे से अच्छा स्कोर किया जाए। तो आज हम पहले समझेंगे कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट MPSI प्रीलिम्स में क्या वेटेज रखता है और क्यों ज़रूरी है। तो पहली बात, 10 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश भी उनमें से एक है, इसके भी 10 क्वेश्चन आते हैं। अब दिक्कत ये हुई है कि लोग पूरा ही इंग्लिश छोड़ कर जा रहे हैं। खासकर MPPSC के जो ESB वाले, व्यापम वाले कैंडिडेट्स हैं, वो इंग्लिश बहुत कम पढ़ते हैं। पटवारी में पढ़ी उन्होंने, बाकी कांस्टेबल वाले बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं और MPPSC वाले भी इंग्लिश नहीं पढ़ते, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आज मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या आप करके 5 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। आप 0 नंबर ला रहे हो, सपोज क्या 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 10 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो। अब 90 क्वेश्चन में 75 नंबर लाना बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। अगर आप 100 क्वेश्चन की तैयारी करके जाओगे तो 75 नंबर, 70 प्लस नंबर आराम से लाया जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ 70 प्लस ही जाने वाली है। तो पहली बात ये होगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। जितना आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उतना ही आपको अगर आधे घंटे इंग्लिश डेली दे दोगे अभी से 10 दिन 12 दिन, तो आपकी इंग्लिश कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि दूसरा कैंडिडेट क्या करता है कि इंग्लिश, जैसे मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है, अब उसको 90 क्वेश्चन में 75 नंबर लाना बहुत ही बड़ा टास्क बन जाएगा। उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। अगर निगेटिव वाला सीन हो गया, अगर निगेटिव मार्किंग हो गई, तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि हमें प्रिपेयर रहना है किसके लिए, वर्स्ट के लिए, वर्स्ट सिनेरियो के लिए, खराब से खराब स्थिति के लिए हमें प्रिपेयर रखना है। अगर निगेटिव मार्किंग आ गई, आप वैसे भी इंग्लिश से डरते हो, अगर निगेटिव मार्किंग आ गई तब तुक्का भी नहीं मार पाओगे। अभी 10 में आप बी भी लगा के आ जाओगे, या कुछ भी करके थोड़ा बहुत 2-3 टॉपिक पढ़ के गए तो 5-6 नंबर आपके आ सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर निगेटिव मार्किंग आ गई तो आपको दिक्कत होगी, आप सवाल को टिक करने में डरोगे, बहुत ज़्यादा डरोगे, अटेम्प्ट नहीं करोगे, अटेम्प्ट कम करोगे तो वैसे ही आपका स्कोर कम आना है। तो अगर निगेटिव मार्किंग आई तो आप दिक्कत में फंस सकते हो, इसलिए इंग्लिश को हम छोड़ नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों और कहाँ से इंग्लिश पढ़नी चाहिए। इंग्लिश इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि आपका सिलेक्शन उसी पर डिपेंडेंट है। और अब चर्चा करते हैं कहाँ से पढ़नी चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया है, अमन वसीफ सर की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप टॉपिक कौन कौन से करने हैं मैं बता रहा हूँ। पहला टॉपिक आपको उठाना है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, दूसरा नरेशन, और इन दोनों टॉपिक से पहले क्या पढ़ने है, टेंस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस से क्वेश्चन आए हैं। ये 3 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चौथा टॉपिक आ जाता है कौन सा, होमोनिम्स और होमोफोन्स। होमोनिम्स क्या होते हैं, ऐसे 2 वर्ड जिनकी सेम मीनिंग होती है, ठीक है, जैसे बैंक हो गया, ऐसे 2 वर्ड जिनकी अलग अलग मीनिंग होती है, वर्ड सेम होते हैं। जैसे बैंक हो गया, बैंक ऑफ रिवर हो गया, ठीक है, और एक बैंक का कौन सा होता है, जहाँ पे हमने पैसे जमा किए हैं। अब होमोफोन्स कौन से होते हैं, जिनका साउंड सेम आता है, जैसे अलाउड, ALOUD मतलब तेज आवाज़ में बात करना, और ALLOWED का मतलब क्या होना है, आपको अनुमति देना, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, डिफरेंस हो गया होमोनिम्स और होमोफोन्स में। तो ये तो दोनों टॉपिक आप कम समय में प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के क्या बनाया जाता है, क्या बोलते हैं कि आपको कोई वर्ड हो गया, नाउन हो गया, उसको एडजेक्टिव बना दिया जाता है। जैसे चाइल्ड हो गया, चाइल्डिश बन जाता है, ISH जोड़ के, ठीक है। प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, 7-8 टॉपिक है, जिनको आप प्रिपेयर करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब मैं इन पे वीडियोज़ लाने वाला हूँ। अब अगली मेरी वीडियोज़ बनेगी इन पे कि कैसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिनको ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो मुख्यतः हमने बात कर ली किस पर, क्यों ज़रूरी है इंग्लिश, हम कैसे कवर करें इसको, और अगर हम उसको छोड़ के जाएंगे तो नतीजा क्या होगा, और निगेटिव मार्किंग आ गई तो क्या होगा। अब लास्ट में आ जाते हैं कि जो बिगिनर है वो कैसे करे, कि सर कम समय बचा है, मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, एकदम ही नहीं समझ में आती है। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे आपने सुना होगा ना कि 100 रूल्स में पूरी ग्रामर ख़त्म, 50 रूल्स में पूरी ग्रामर ख़त्म, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो प्रशांत सोलंकी सर हैं, उन्होंने करा रखा है, रानी मैम ने भी करा रखा है, और एक अमन वसीफ सर ने भी करा रखा है। तो आप वो वीडियो ही देख लीजिए, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एरर भी पूछा गया किसमें, पटवारी नहीं, जो वन रक्षक और जेल अधीक्षक वाला एग्जाम हुआ था, जहाँ 20 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे एरर वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो जिन्होंने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं वो इनको कर लो। और बिगिनर क्या करे, बिगिनर सिर्फ जो मैंने टॉपिक बताए कौन कौन से, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, टेंस, होमोनिम्स, होमोफोन्स, इनको बस करिए आप अभी एरर वाले में मत जाए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा जूझोगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। अब आ जाते हैं सर सबसे मेन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले सब्जेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा वोकैब बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है हमें। तो वोकैब के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अभी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में भी 120 क्वेश्चन आए 12 शिफ्ट में, तो मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चन आए होंगे एंटोनिम्स सिनोनिम्स के, 1 वर्ड के आए हैं। तो 1 वर्ड आप पढ़ सकते हो, और 1 वर्ड लिमिटेड भी है और रिपीटेड भी होते हैं। पर एंटोनिम्स सिनोनिम्स वो नदी हैं, वो कितना भी आप पढ़ोगे ना तो
कहीं से भी आ सकता है। तो आप पॉजिटिव निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट समझो। जैसे ऑप्शन में 4 हैं, मान लो सिनोनिम्स दिए हैं, 3 पक्का एंटोनिम्स दिए होंगे, तो तीनों को आप एलिमिनेट करो जो सिनोनिम्स जो सही लग रहा है, जो तीनों में से अलग लग रहा है। 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, चौथा ऑप्शन अलग होगा, तो उसको टिक मारो, आगे बढ़ो। आप अगर 10 क्वेश्चन में ऐसा करते हो तो मैक्सिमम टाइम आपका 5-6 बार 7 बार ये सही होगा। तो आप अगर निगेटिव मार्किंग में भी जाओगे ना, तो आप 7 सही किए, 3 गलत किए, तो आप 6 नंबर पे हो। तो ये वाली अप्रोच अपनाओ, पॉजिटिव निगेटिव कॉन्सेप्ट वाली अप्रोच बनाओ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी पॉजिटिव मीनिंग होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी निगेटिव मीनिंग होती है। तो उन्हीं वर्ड्स को आप एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। इस पर भी मैं वीडियोज़ लाऊंगा, और जो व्यापम में जो एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सीडीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं पे मैं इन ट्रिक्स नहीं बोल सकते, ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश होती है, इसको यूज़ करके हम उन सवालों को करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश और एलिमिनेशन, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तभी आपकी पढ़ाई जो होती है उसके साथ ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो आपका स्कोर अच्छा बनता है। जो रिपीटर्स होंगे मेरे से एग्री कर पा रहे होंगे, और जिनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं होगा वो भी ये समझ पा रहे होंगे कि मेरा सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ। इंग्लिश मैं पूरी इंग्लिश छोड़ के गया था। हिस्ट्री मानता हूँ टफ आई, साइंस मानता हूँ टफ आई, पर कंप्यूटर इंग्लिश में कुछ ऐसे सवाल थे, 6-7 ऐसे सवाल थे जो किए जा सकते थे, या जिनकी तैयारी 10-12 दिन में करके उनको आप अटेम्प्ट कर सकते थे और अच्छा स्कोर ला सकते थे। तो यही सारी चीज़ें मैं बताने वाला था कि आप कहीं भी मत जाओ, अमन वसी सर को पकड़ो, रानी मैम की जो प्रैक्टिस वाली है उसको पकड़ो, टॉपिक्स जो मैंने बताए उनको अच्छे से करो और तैयारी में लग जाओ। अब समय नहीं है आपके पास, समय बहुत कम है, तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस समझिए और इन टॉपिक्स को कंप्लीट करके अपने स्कोर में सुधार करिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप छोड़ के गए, आपको अगर 2-3 क्वेश्चन ईजी आ गए और आप बोले कि सर अब मैं अगर 2 घंटे भी देख लेता वीडियो तो मेरे से ये बन जाते हैं, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको बहुत बड़ा दुख होगा। क्योंकि ये 8 साल बाद वैकेंसी आई थी हमारी वाली, अब फिर से आ रही है 26 में, इसके बाद कब आएगी पता नहीं है। फिर इंतज़ार करते करते आप ओवर एज हो जाओगे, या पढ़ने का मन नहीं होगा। पढ़ने का मन यही करता है 25-26 मैक्सिमम 27-28 साल तक, उसके बाद पढ़ने की क्षमता हमारी इफिशियंसी कम होने लगती है। तो आपके पास जो भी 1 महीने बचा है, जी जान लगा दीजिए, जान झोंक दीजिए, लाइब्रेरी जाइए, जो लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं, लाइब्रेरी में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जो घर पे पढ़ रहे हैं वो क्वाइट इन्वायरमेंट में पढ़ें, मॉक टेस्ट लगाएं और इंग्लिश के ये सारे टॉपिक्स कवर करें, आपका जाहिर सी बात है स्कोर इम्प्रूव होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।